हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से भी और बीएमएस के पर्सपेक्टिव से भी। ये तीनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप चाहे तो यही नोट्स पेपर में एग्जाम में लिख के आओगे अपने, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? Spermatogenesis is the process by which the male gamete, called spermatozoa, are formed from the primitive germ cell in the testis. It takes on an average 74 days to form mature sperm from a primitive germ cell. मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारा मेल गैमेट्स होता है ना, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है? मतलब प्रिमिटिव जर्म सेल क्या होते हैं? ठीक है, सेक्सुअल सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे टेस्टिस के अंदर तो प्रिमिटिव जर्म सेल से फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि एक मैच्योर जो स्पर्म होता है उसको कम से कम बनने में, ठीक है, 74 डेज का समय लगता है हमारे प्रिमिटिव जर्म सेल से। अब इनके हम स्टेज देखेंगे, स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेरा 4 स्टेज में होता है। ठीक है, पहली स्टेज जो होगी इस पे हमारी वो होती है स्टेज ऑफ proliferation, स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 स्टेज होती है जिसमें हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब डिटेल वाले एक एक स्टेप हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आती है हमारी स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। इस स्टेज में क्या होता है? जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं हमारी, जो हमारे जो वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे माइटोसिस के जरिए, किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, विदाउट एनी चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। दैट मीन जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, वो हमारे डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस होता है मतलब दैट मीन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होंगे। जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो भी डिप्लॉइड ही होगा। अब सेकंड पढ़ेंगे हम स्टेज ऑफ ग्रोथ। इन दिस स्टेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो ग्रो हो जाएगी लार्जर साइज में। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना हमारा, वो अपने अंदर कुछ नरिशिंग मटेरियल को एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, और अपने आप को ग्रो करेंगी। ठीक है, फिर आएगा हमारा स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अब जो आफ्टर रीचिंग द फुल साइज each primary spermatocytes quickly undergo meiotic division which occur in two phase। जैसे ही मेरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अच्छे खासे अपनी ग्रोथ कर लेगी, जितना इसको ग्रोथ होना होगा उतने अपनी जो ग्रो कर लेगी, ठीक है, उसके बाद जो है ये अपना मेयोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगी। ये 2 मेयोटिक डिवीजन परफॉर्म करती है। ठीक है, पहले मेयोटिक डिवीजन में ये डिवीजन करके हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर लेती है। ठीक है, हमारे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करती है जो कि इक्वल नंबर पे होते हैं, एन एन। ठीक है, सेकेंड फेज में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, वो हमारे सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में जाते हैं और हमारे 4 इक्वल स्पर्मेटिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक जो है वो 2 फॉर्म करेगा। टोटल जब 2 ही फॉर्म हुए थे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो हमारे टोटल फॉर्म 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इनके। ठीक है, तो ये 2 स्पर्मेटिड जो है हर एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा फॉर्म करेगा, जिनका एक का जो क्रोमोसोम नंबर होगा क्या होगा? हैप्लॉइड, दैट मींस n होगा। अब नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हियर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब जो हमारे स्पर्मेटिड्स हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म में। और ये जो प्रोसेस है हमारा कन्वर्ट होना स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में, इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो हमारा मैच्योर स्पर्म जो होता है, वो जो वॉल होती है ना हमारी सटोरी सेल की, उसमें एम्बेडेड होता है, मतलब उसमें फंसा हुआ होता है। अब जब ये वहां से निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये जो कुछ चीजें ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये नीट में क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, और ये हर चीज तरफ से इंपॉर्टेंट है कि भैया स्पर्मेटोजोआ स्पर्मिएशन में इंसान मेनली कंफ्यूज ही रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये फ्लो चार्ट बना होता है, ये आपके लिए बहुत इजी वे में याद है। जैसे पहली स्टेज क्या थी हमारी? स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन।
जिसमें हमारा स्पर्मेटोगोनिया जो कि 46 क्रोमोसोम था वो माइटोसिस डिवीजन कर रहा था और हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर रहा था। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने अच्छे से ग्रो किया, अब वो परफॉर्म किया पहला म्यूटो डिवीजन जिसमें उसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म किए। ठीक है, अब हर एक स्पर्मेटोसाइट सेकेंड म्यूटो डिवीजन में जाएगा और मेरे 2 स्पर्मेटेड फॉर्म करे जो कि हैप्लोइड होंगे। दैट मीन टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए थे, तो हमारे टोटल 4 स्पर्मेटेड फॉर्म होंगे जो कि हैप्लोइड होंगे। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थी इसमें क्या था, हमारा स्पर्मेटेड था वो कन्वर्ट हो रहा है स्पर्म में। ठीक है, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्म जब मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो हमारे सर्टोरी सेल्स है उनसे जब रिलीज होगा तो उससे हम क्या कहेंगे अपना स्पर्मिएशन। अब कौन कौन से हार्मोन्स हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में एकदम नीड होते हैं, ठीक है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोन इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, पहला आ गया हमारा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन सेकंड आ गया हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देन आ गया एस्ट्रोजन, देन आ गया ल्यूटीजिंग हार्मोन LH, देन आ गया ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेज में, ठीक है, कौन कौन सी स्टेज में हमारा कौन कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन थी उसमें हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। स्टेज ऑफ ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन में हमारा टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, एंड स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप लोगों को कोई डाउट है स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे oogenesis नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।